नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप समझ तो रहे ही होंगे कि टीवी के पास आपकी संवेदनशीलता खत्म करने की कितनी ताकत है। कोई पहला मौका तो नहीं है। इस तरह से न्यूज चैनल 1000 बार कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। मान और प्राण का रक्षक। भले ही आप मुझे भी ना देखें, लेकिन टीवी कम देखिए। टीवी कम देखिए। इस पर या तो झूठ का प्रोपेगेंडा चलता है, नेता की नेतागिरी चल रही है, आपको या आपके बच्चे को मानव बम में बदलने के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाया जाता है। मान गए छोरे को, कॉमन छोरा नहीं है, क्योंकि बात कॉमन सेंस की करें। तो इस तरह से वो खुल के बात कर रहे थे कि आपको खींच के मार देंगे, और 15-20 मिनट तक वो गालियां देते रहते थे, लगातार गालियां देते रहे। और मैं पहले ये समझता था विष्णु कि इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना चाहिए, मैं देता भी नहीं हूँ, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता मुझे, लेकिन बताना ज़रूरी है अपने दर्शकों को और जो मुझे पढ़ते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड है और ये लोग एनोनिमस ट्रोल नहीं है। हमें अब ये समझना पड़ेगा कि इन सब को एक पोजीशन दी गई है जिलों में, अलग अलग जगहों पे, जानते हुए भी कि ये लीगली सबूत हो सकता है, वीडियो बना के भेज रहे हैं। तो इनको ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? पहले तो ऐसा नहीं होता था, हम पहले भी लोगों के खिलाफ स्टोरी करते थे, आज के बाद भी करेंगे और आज की रात भी करेंगे। क्योंकि खाक मजा है जीने में, जब तक आग ना लगी हो अपने दुश्मन के सीने में। उनकी कुछ बातें मेरे को अच्छी नहीं लगी। मेरे को लगा कि यार शायद ये ठीक नहीं है, तो मैं तहस में आके मैंने उनको गाली दे दी थी। तो मैं रवि जी से माफ़ी मांगता हूँ इसके लिए कि मुझसे गलती हुई है। ये बात ऐलान है कि आपका लोकतंत्र आपसे ले लिया गया। जो लोग लोकतंत्र के खिलाफ फैसलों पर साइन कर रहे हैं, 90% ये दहेज लेने वाले अफसर वहां बैठे हैं। ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो? यहाँ मुझे साला दर्द ये ऐसे मुझे बांध कर पकड़ कर कुछ होने नहीं वाला है। हाँ, मैं फोन कर दूंगा डैडी को। डैडी मेरा फोन ये ले तेरा फोन। ये ले। थैंक यू। अब देखना है। उनका ईमान, उनका गैरत, उनका डेमोक्रेसी में कैसे है भाई? वो तो रोज अपने आप से डरा हुआ आदमी है। वो तो किसी भी हुकूमत और किसी भी सवाल से डर जाएगा। 9:12। अबे ओ ज्यादा फुदक मत। तेरे अंदर भी मैंने ऐसा चिकी बम फिट कर दिया है। बॉस, बम का कोई नाम तो रखा होगा आपने? बम चिकी बम। मेरे बम में बम। लेकिन मुझे दुख उन्हीं के लिए भी होता है जो लोग सुरक्षा के घेरे में पत्रकारिता कर रहे हैं। एक तो सब एक दूसरे के फोटोकॉपी हो गए आजकल। उनको पता होना चाहिए कि उनकी औकात इसलिए है कि हम जैसे लोग, और जिस दिन हम जैसे लोग 100% समाप्त हो जाएंगे, उस दिन उनकी औकात समाप्त हो जाएगी। 4 लाठी देके भगा दिए जाएंगे। 2 कौड़ी के पत्रकार होते हैं। अपने को क्या है? अपने को सिर्फ पानी निकालने। एंकर अगर ये करेगा, वो कौन होता है किसी को चिन्हित करने का, निशानदेही करने का कि आप भारत विरोधी हैं? क्या पता ये काम करके वही भारत विरोधी काम कर रहा है कि लोगों को आवाज उठाने का मौका नहीं दे रहा है। अगर हर बात को अगर आप भारत विरोधी बताएंगे तो सबसे बड़ा देशभक्त वो न्यूज एंकर बन गया क्या, जो अपने एक फालतू के विषय को चुनता है और लाखों ऐसे विषयों को कबाड़ में डाल देता है जिसमें जनता के हित जुड़े रहते हैं, जो जनता परेशान रहती है, उसको छोड़ के और पत्रकारिता पे भाषण देके ये भाषण दे रहा है कि कौन लोकतंत्र का विरोधी है, कौन देशभक्त है। तो ये दर्शक को समझना चाहिए कि वो आदमी जो आप पहचान कर रहा है कुछ लोगों का कि ये देशभक्त नहीं है, देशद्रोह है, तो जरा उसको देखते हुए वो याद तो करें ना कि आखिरी बार उसने कब लोगों के हितों पर बहस की है, कब उसने आखिरी बार उन जगहों पे गया है जहां पे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, कब वो आखिरी बार उन जगहों पे गया है जहां पे लोग इलाज के लिए मर रहे हैं। सिर्फ टाई, कोट और एक कैमरा मिल जाए और प्राइम टाइम का स्लॉट मिल जाए और उस पर आप कुछ भी भाषण देने तो चलेगा नहीं ना। आप कर सकते हैं, लोकतांत्रिक आजादी। हम आपके लिए तो नहीं कह रहे हैं कि भाई आपको मार दिया जाना चाहिए या आपको देशद्रोही कहना चाहिए। हम तो अपने लोकतांत्रिक जगह से उसका अधिकार का इस्तेमाल करते हुए एक आलोचनात्मक पक्ष रख रहे हैं।
व्यूअर्स जो हैं वो सब कुछ निर्धारित करते हैं। और जब आपकी व्यूअरशिप हाई हो, अक्सर नेता कहते हैं कि आप उसकी साइड लेते हो, आप उसकी साइड लेते हो। मैं एक ही बात बोलता हूं कि हमारे व्यूअर्स तय करते हैं कि हम कितने बेहतर हैं। आपके वोट तय करते हैं, हमारे व्यूअर्स तय करते हैं कि हम कितने बेहतर हैं। जिसके नंबर जितने हैं वो उतना बेहतर है, उसको मानने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। मगर आप चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मज़ा ख़राब कर दिया है। जो भाषा है और जिस तरह से काम चल रहा है पिछले 5 साल में, आज न कल कोई 10 साल बाद जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तब पता चलेगा कि कोई NDTV भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला ही आता है। इस बात को याद रखिएगा, जब यहाँ से हम सब पर्दे पर आने वाले लोग हैं, लाखों लोगों के बीच पहचाने जाते हैं। ये भाषण मैं नहीं दे रहा हूँ। आज टीवी का पर्दा जो है वो बहुत तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है। बिजनेस की चुनौतियाँ हैं उसकी, लेकिन उस पर्दे पर हम इनाम के लिए भेजे गए अपनी अपनी बेहतरीन रिपोर्ट के टुकड़े के अलावा बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं आप लोग भी, जिसे आप अकेले में भी नहीं देख सकते हैं। दुनिया भर में सरकारों के हमारे देश की एकता को तोड़ने की कोशिश करने वालों का मैं यही हाल करता हूं। सब लफड़ेबाजों को वापस अपने अपने घर भेज दो। कल जब से गौरी की हत्या हुई है और ये खबर आई है, मैं देख रहा था कि हमारे आसपास कितने हत्यारे हैं। सोशल मीडिया और ट्विटर के टाइमलाइन पर हत्यारों का या हत्या की मानसिकता का समर्थन करने वालों का एक हुजूम उमड़ा। मुझे दुख है अपने प्रधानमंत्री पर, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री चाहे जितनी शिकायत कर लें इस देश से, वो ये शिकायत नहीं कर सकते कि जनता ने उन्हें सत्ता सौंपने में कोई कमी की है। उन्होंने जैसा बहुमत मांगा वैसा ही बहुमत और उससे ज्यादा बहुमत हर राज्य में और हर जगह दिया है। तो प्रधानमंत्री बताएं कि उनके पास ऐसा वक्त कहां आया, कैसे, जबकि उनको सेवा करने के लिए इतना सारा सोने का समय नहीं होता जैसे उनके प्रोपेगेंडा टीम बताती है। तो वो ये बताएं कि उनके पास ये वक्त कब मिला कि वो दधीची जैसे लड़कों को फॉलो कर रहे थे। ये हम सबको एक नागरिक के तौर पे अपने प्रधानमंत्री से मांग करनी चाहिए कि आपने क्यों दधीची को फॉलो किया हुआ है। वो ऐसा क्या कंट्रीब्यूट करता है जो हिंदुस्तान की 80% आबादी जो है आपको वोट देते समय, 30% आबादी वोट देते समय आप नहीं कर सकती है। इस आदमी ने क्या ये आदमी आपको या ऐसे आदमी आपको जिता रहा है? क्या ऐसे आदमी की जरूरत है आपको उस सत्ता में पहुंचने के लिए? उनको इसका सवाल का जवाब उनसे हमको मांगना चाहिए। Because बॉस इज ऑलवेज राइट। नहीं बच्चों, because father is always right। दुनिया के कोने कोने में मुझे एक्शन हीरो मानते हैं, इंडिया में मुझे सुपर एक्शन हीरो मानते हैं। मेरे एरिया में तुम लोग मुझे अपना बाप मानोगे, और ये तो सुना ही होगा, बाप बाप होता है, बेटा बेटा। आप में हिम्मत हो तो पब्लिकली बताओ। देशवासियों, इस वक्त देश के हर कस्बे, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है। देश चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, सीने के अंदर बड़ा दिल होना चाहिए। जो कुछ नरेंद्र मोदी करते हैं वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, पॉलिटिकल गेन के लिए करते हैं। मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच? कैसा है तू? तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।